इस प्रिवेसी के मैटर में तो व्हाट्सएप ने सरकार के ऊपर ही केस कर दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्यों इतना ज्यादा डेस्परेट है सब लोग अपनी अपनी प्रिवेसी को बचाने के लिए? व्हाट्सएप क्यों नहीं चाहता, या व्हाट्सएप जैसी जो कंपनियां हैं वो क्यों नहीं चाहती कि जो गवर्नमेंट नया रूल्स लाई है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के ऑलरेडी दे दी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नए आईटी रूल्स आए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है कंपनीज़ के लिए। कंपनीज़ क्यों नहीं मान रही हैं उस आइडियाज़ को, या उन पे काम करने में क्यों इतना वो लेट लगा रही हैं, या क्यों व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट के ऊपर केस किया? वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गीक यूट्यूब चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, किसी भी टाइम अगर आपको ये वीडियो, मेरी रिसर्च अगर आपको पसंद आ जाएगी, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दी है जिसमें मैंने आपको नए आईटी रूल्स के बारे में समझाया है और आपको बताया है कि ये नए आईटी रूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स को अलॉट करना है और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। और कुछ गाइडलाइंस थोड़ी फिशी भी हैं। व्हाट्सएप ने इन प्राइवेसी पॉलिसीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। व्हाट्सएप का कहना यह है कि अगर हम गवर्नमेंट की सारी बातें मान लेते हैं, गाइडेंस मान लेते हैं, तो जो लोग हैं, यानी जैसे मैं जनता हूं, आप जनता हो, हमारी प्राइवेसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और वो सेफ नहीं रहेगा। गवर्नमेंट कभी भी उसको एक्सेस कर सकती है, कभी भी कोई सवाल जवाब कर सकती है, कभी भी कुछ भी पूछ सकती है और हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। दैट इज अ फैक्ट। अब बहुत सारे सवाल हैं और बहुत दिनों से प्राइवेसी के बारे में बातें चल रही हैं। मैं आपको एक एक करके ब्रेक डाउन कर देता हूं हर चीज। अगर देखा जाए तो साल 2 साल पहले तक नहीं आइडिया था कि प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी मदर से बात करता हूं या मैं किसी भी नॉर्मल इंसान से बात करता हूं जिसको इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, जब मैं उनसे एक फीडबैक लेने की कोशिश करता हूं कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेसी जो है वो आपकी बरकरार रहनी चाहिए, जो व्हाट्सएप वगैरह है ये आपकी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आपके माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हैं, आपके कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? तो नॉर्मल लोगों का, जनरल लोगों का ये कहना है कि कौन सा हम बहुत बड़े नेता हैं या कौन सा बहुत बड़े हम बिजनेसमैन हैं कि हमारी प्राइवेसी हमारी लाइफ में है ही क्या छुपाने को, है ना। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, जनरल पब्लिक को ये नहीं पता, आपको शायद ये नहीं पता कि आपकी छोटी से छोटी भी प्राइवेसी की जानकारी किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पैसा ही पैसा होगा। आपने बहुत बार लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को, या खुद भी नोटिस किया होगा कि अगर आप कार खरीदने की बात करो तो आपके स्मार्टफोन में कार की फोटोज आने लगती हैं, कार की वीडियोस आने लगते हैं, कार्स रिकमेंड होने लगती हैं। इवन अगर आप किसी ब्रांड की बात करो कि मैं आईफोन लूंगा, आईफोन लूंगा, आईफोन लूंगा, और अगर आप आईफोन के बारे में एक सर्च मार दो या आप खाली बात कर लो अपने किसी फ्रेंड से या किसी कॉलीग से या भाई बहन से, तो आपके स्मार्टफोन में आपकी आवाज माइक्रोफोन यूज करके जो गूगल है वो आपको ऐड शो करने लगेगा आईफोन्स के। इतना पावरफुल है आपका डेटा, इतना पावरफुल है वो चीजें जो ये एक्सेस कर रहे हैं। और ये जो सवाल उठ रहे हैं ना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के ऊपर, गवर्नमेंट की चीजों के ऊपर, भैया दोनों फिशी हैं। हम दोनों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सरकार तो अपनी है, उस पर तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सरकार जनता का ही फायदा करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा भी उठा सकती है सरकार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप इस चीज को समझ रहे होगे। अब प्राइवेसी के नाम पे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, कि इन्होंने गलत ट्वीट किया अब इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इन्होंने गलत मैसेज किया फिर इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो जो लिबरल्स हैं ना, जो कहते हैं कि हमारी बोलने की आज़ादी पे रोक लगाना चाहती है सरकार वगैरह वगैरह, फिर वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसको मन में ये डर रहेगा कि सरकार इसका निकाल सकती है तोड़, या इसको खोज के निकाल सकती है, या हमको खोज के निकाल सकती है। क्योंकि सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने सभी कंपनियों से बोला है कि अगर कोई मिस्चीवियस ट्वीट करेगा, कोई सेक्सुअल कंटेंट डालेगा, उनको धर दबोचेंगे, पकड़ना पड़ेगा, उनको पकड़ना है। और आप उनकी जानकारी, पूरी जानकारी, वो कहाँ पे हैं, किस समय कहाँ पे हैं, पूरी जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि ये ऐप्स को उसकी जानकारी है। व्हाट्सएप पे आपकी लोकेशन शेयर होती है, गूगल पे आपकी लोकेशन शेयर होती है। तो आप चाह कर भी अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आप अकेले नहीं हो। पीपल आर वॉचिंग यू, पीपल आर लिसनिंग यू। तो बड़ी संकट आ गई है लोगों के मन में कि किसको माने,
इन सोशल मीडिया साइट्स को माने क्या व्हाट्सएप का सरकार के ऊपर केस करना सही है या सरकार का ये गाइडलाइंस लाना सही है? अब व्हाट्सएप ने सरकार के ऊपर केस कर दिया। व्हाट्सएप ने कहा प्राइवेसी को खतरा है, जनता की प्राइवेसी को खतरा है, हम जो है डेटा नहीं प्रोवाइड करा सकते, हमारे जनता की तरफ जो है वो जिम्मेदारी है, हम ये सब नहीं कर सकते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बट व्हाट्सएप उधर दूसरी तरफ हम लोगों का डेटा फेसबुक को देगा। प्राइवेसी पॉलिसी आई है ना व्हाट्सएप की, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो देगा ना वो फेसबुक को हमारा डेटा। सरकार बोल रही है कि इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए, अगर आप इंडिया में रहना चाहते हैं तो आपको इंडिया के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो सही है। आई एम विद द गवर्नमेंट, मैं एकदम साथ हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी पता है कि इसका गलत फायदा, इतनी ज्यादा पावर का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर सरकार के पास एक एक इंसान की प्राइवेसी चली जाएगी, यानी उनके पास एक एक्सेस हो जाएगा कि जिस इंसान के बारे में जब चाहें जो चाहें वो जानकारी निकाल लें, वो कहां पे है, क्या कर रहा है, तो कहीं पे एक ये पॉजिटिव चीज भी है। जो गलत लोग हैं, जो इलीगल लोग हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो वायलेंट क्रिएटर्स हैं, जो लिंचर्स हैं, वो पकड़े जाएंगे, जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर ये डर भी है कि जो बोलने की आजादी है उस पर कहीं ना कहीं वार हो सकता है। मेरी पर्सनल सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा राइट टू स्पीच, हम तो कुछ भी बोलते हैं और लोग कुछ भी बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग हो जाएगी, आप हमेशा मॉनिटर होते रहोगे। तो ये प्राइवेसी का ब्रीच है। व्हाट्सएप ने गलत केस नहीं किया है मेरे हिसाब से। मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला, उतना बड़ा पावर नहीं हूँ मैं, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट फिर भी, लेकिन मुझे एज अ पर्सन ये लगता है कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का कहना सही है। लेकिन क्या व्हाट्सएप दूध का धुला है? व्हाट्सएप भी दूध का धुला नहीं है। अब मुझे आप अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, इन सवालों का जवाब, असली जवाब क्या है, जो जवाब मैंने दिया या मैंने भी आपको उलझा दिया इन चीजों में? क्योंकि बड़े असमंजस की चीजें हो गई हैं, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस है वो काफी नेसेसरी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर आप सेक्सुअल कंटेंट देखो, आप हैरेसमेंट देखो, आप न्यूडिटी देखो, तो अगर लोगों को इनसे बचाना है, जो हमारी गर्ल्स हैं, जो हमारी लेडीज हैं, उनको इन चीजों से सेफ रखना है, हैरेसमेंट से सेफ रखना है, वायलेंस से सेफ रखना है, और जल्दी से क्रिमिनल्स को पकड़ना है, तो ये गाइडलाइंस काफी काम आने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि ये गाइडलाइंस, जो ये एप्स हैं, ये जो जायंट्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इन गाइडलाइंस को माने और उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक और कंट्रोलिंग की जरूरत है कि गवर्नमेंट भी इस चीज का फायदा ना उठा पाए, गवर्नमेंट भी ये ना कर पाए कि वो हर इंसान के प्राइवेसी में झांकने लगे, वो हर इंसान की लाइफ में झांकने लगे। तो कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो मैं अगर अपनी पर्सनल राय में देखूं तो मैं 100% सरकार के इन रूल्स पे भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं स्नूपिंग हो सकती है, और इन सोशल मीडिया साइट्स पे तो मैं भरोसा नहीं करता हूं। मैं ऑलरेडी सिग्नल यूज करना चालू कर चुका हूं। तो आप मुझे अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस प्राइवेसी के मैटर पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरी तो सलाह ये है कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को लागू करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट कोई ऐसा इंसान रखिए, कोई ऐसी बॉडी बनाइए या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, जैसे सीएजी है हर चीज को ऑडिट करने के लिए, वैसे ही आप इन कंपनियों के बीच और गवर्नमेंट के बीच और पब्लिक के बीच एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रखिए, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा अधिकारी रखिए जो अनबायस्ड तरीके से चीजों पे जजमेंट ले सके। मेरी ये राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब ये स्ट्रेच हो रहा है और व्हाट्सएप ने सरकार के ऊपर ही केस कर दिया नियमों के खिलाफ। अब ये मामला बड़ा हो रहा है। अभी आपने हाल में देखा कि ट्विटर के ऑफिस पे रेड कर दिया बीजेपी के ये सरकार ने, पुलिस वालों ने। तो यहां मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, यहां मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, यहां मैं प्राइवेसी के लिए हूं। तो अगर कोई फॉल्स चीजें दिखा रहा है तो उसका आप बताइए,
अब पुलिस गई ट्विटर के ऑफिस पे पता करने के लिए कि वो फेक वाले जो ट्वीट्स कर रहा है और फेक वाले जो कर रहा है वो कौन कर रहा है। ट्विटर ने बोला भैया हमको तो पता ही नहीं है। आपको लगता है ट्विटर को पता नहीं है? ट्विटर को सब पता है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि सरकार का जो नियम है वो तो एकदम सही है और सोशल मीडिया साइट्स की प्राइवेसी का कंसर्न भी सही है। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों शेडी हैं, दोनों का ग्रे साइड है। तो बीच में कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा ऑफिसर हो, सीएजी की तरह कोई ऐसी बॉडी हो जो इनको रेगुलेट करे और जनता को जो चाहिए वो मिले, प्राइवेसी मिले और सिक्योरिटी दोनों मिले। प्राइवेसी दे सकते हैं ये सोशल मीडिया साइट्स और सिक्योरिटी दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन बीच में एक बॉडी चाहिए। मुझे अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने काफी रिसर्च की है, काफी पढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आ गई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।